एक चुलबुली, मासूम और बेहद खूबसूरत अदाकारा जिसने जैसे ही अपनी पहली फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा, उसकी मासूम अदाएं और सौंदर्य अखबारों की हेडलाइन बन गई। हर कोई उसकी बात करने लगा जैसे वो अचानक ही सबकी नजर में आ गई हो। ये बात और है कि वो किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी, लेकिन फिर भी एक नामी डायरेक्टर की फिल्म से उनका डेब्यू हुआ और वो फिल्मी पर्दे पर ऐसी छा गई जैसे पुराने बादलों के बीच एक चमचमाता सूरज। मैं तेरी हसीना, तू मेरा दीवाना। पर क्या आप जानते हैं कि पहली फिल्म से रातों रात स्टार बनी इस हीरोइन को कुछ फिल्म समीक्षकों ने हिट फिल्मों की फ्लॉप हीरोइन का टैग दे दिया। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही हकीकत थी। और तो और इस खूबसूरत अदाकारा की निजी जिंदगी हमेशा से ही एक गहरे रहस्य की तरह बनी रही। ना तो उनके माता पिता के बारे में कोई ज्यादा जान पाया और ना ही उनके पति या फिर वैवाहिक जीवन को लेकर कोई ठोस जानकारी जो है वो सामने आई। यहाँ तक कि वो मीडिया से इतना कतराती थी कि उनकी निजी बातें हमेशा पर्दे के पीछे ही छुपी रह गई। लोग ये समझ नहीं पाए कि वो मीडिया से इतना डरती क्यों थी। तो दोस्तों, आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी हीरोइन की जिंदगी के बारे में जो अपने दौर की हसीन और प्रतिभावान अदाकाराओं में गिनी जाती थी। जी हाँ, मन में लगे जो सजन वो सजन तुम बुझा दो, जाने की हम बात करेंगे 1980 के दशक की उस एक्ट्रेस के बारे में जिनका नाम है काजल किरण। वो एक्ट्रेस जिसे खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद भी कभी भी वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो असल मायने में हकदार थी। मेरा नाम काजल है। मेरे बाबूजी ने मुझे दिल्ली से फोन किया था आपसे मिलने के लिए। काजल किरण ने करीब 30 साल तक फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया और सब कुछ छोड़ दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि जिस वजह से काजल ने अचानक ही इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा ही कह दिया? चलिए अब आपको इस सवाल का जवाब विस्तार से बताते हैं और शुरू करते हैं काजल किरण की कहानी की शुरुआत से। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि काजल किरण थी कौन और उन्होंने फिल्मों में कदम रखा कैसे, जबकि उनका तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड था नहीं। वेल दोस्तों, काजल किरण का जन्म 18 अक्टूबर 1958 को मुंबई में हुआ था और उनका असली नाम जो है वो सुनीता कुलकर्णी था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम बदलकर काजल किरण रख दिया गया। उनका परिवार एक साधारण मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास महाराष्ट्रीयन परिवार था जो कि फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखता था। उनके माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई क्योंकि ना तो वो इस इंडस्ट्री से जुड़े थे और ना ही काजल किरण ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को खुलकर कुछ बताया। वेल, काजल अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उनके 2 छोटे भाई भी थे। उनके माता पिता चाहते थे कि काजल आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बने, मगर काजल का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। उनका दिल तो बचपन से ग्लैमर और फिल्मों की दुनिया में खोया रहता था और वो हमेशा एक्ट्रेस बनने के सपने देखती थी। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कुछ दोस्तों के कहने पर उन्होंने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया और वो फोटो कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज दिए गए। फिर कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। काजल ने कई स्टूडियोज के चक्कर लगाए और यही कोशिश करती रही कि उन्हें किसी फिल्म में कोई भूमिका मिल जाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक जाने माने डायरेक्टर नासिर हुसैन से। जब नासिर साहब ने पहली बार काजल किरण को देखा तो वो उन्हें देखकर काफी प्रभावित हुए। काजल की सुंदर आंखें, स्टाइलिश अंदाज और बात करने का लहजा, सब कुछ नासिर साहब को बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि इस लड़की में कुछ खास बात तो है और उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए काजल को साइन भी कर लिया और उनकी पहली फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म में काजल किरण के साथ ऋषि कपूर और नए अभिनेता तारिक भी मेन भूमिका में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और काजल रातों रात एक चमचमाता सितारा बन गई। हम किसी से कम नहीं को एक क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और काजल को भी इंडस्ट्री में नोटिस किया जाने लगा। उन्हें उम्मीद थी कि अब तो बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में उनके पास आने वाली हैं और उनका करियर ऊंचाइयों पर जाने वाला है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दरअसल जब काजल किरण हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रही थी तो उसी दौरान निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया था कि फिल्म के रिलीज होने तक वो कोई दूसरी फिल्म नहीं कर सकती। काजल ने इस निर्देश का पूरी ईमानदारी से पालन भी किया, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि बाकी फिल्म निर्माता और डायरेक्टर्स ने भी उनसे संपर्क करना बंद कर दिया। सबको पता था कि नासिर हुसैन और काजल किरण के बीच एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो फिलहाल किसी और फिल्म के लिए अवेलेबल नहीं है। इस कारण उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गईं, जिनमें बालिका वधू और अखियों के झरोखों से जैसी चर्चित फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों में काम न कर पाने का अफसोस काजल को ताउम्र रहा। 1980 में उन्होंने अगली फिल्म साइन की जो थी मांग भरो सजना। इस फिल्म में उन्होंने गीता सिन्हा का किरदार निभाया जो कि जितेंद्र की नायिका थी यानी हीरोइन।
इस फिल्म में उनके साथ रेखा और मौसमी चैटर्जी भी नजर आई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उस साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इससे काजल को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उसी साल उनकी अगली फिल्म सबूत आई, जो रामसे ब्रदर्स की एक हॉरर फिल्म थी। सबूत ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 1 करोड़ 20 लाख की कमाई की और फिल्म फ्लॉप मानी गई। फिल्म समीक्षकों ने लिखा कि करियर की शुरुआत में इस तरह की हॉरर फिल्मों में काम करना काजल के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और कुछ हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद काजल किरण ने मोर्चा नाम की फिल्म में एक गाने अब की बरस में डांसर के रूप में गेस्ट अपीयरेंस दे दिया, और ये उनका पहला विशेष उपस्थिति वाला रोल था। आपकी बरस बड़ा जुल्म हो, मोरी बाली उमरिया गई। 1981 में काजल को एक बार फिर लीड हीरोइन के रूप में मौका मिला फिल्म वारदात में। ये एक जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उनके साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नजर आए। इस फिल्म से मिथुन के करियर को काफी ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन अफसोस काजल किरण को इससे कोई खास क्रेडिट नहीं मिला। इसके बाद वो फिल्म हमसे बढ़कर कौन में नजर आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन चूंकि इसमें कई स्टार्स थे तो काजल की मौजूदगी ज्यादा उभर कर सामने नहीं आ पाई। इसके बाद साल 1983 में काजल किरण को फिल्म हमसे हैं जमाना में अमजद खान की नायिका यानी हीरोइन चुटकी के रूप में अभिनय करने का अवसर मिला। फिल्म एक एक्शन ड्रामा थी जिसमें उन्होंने एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती और जीनत अमान जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाई और एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। उसी साल काजल ने एक और फिल्म कराटे में अभिनय किया जिसमें उन्होंने गीता का किरदार निभाया और एक बार फिर मिथुन के साथ स्क्रीन शेयर किया। साथ ही उनकी एक और फिल्म लालच भी रिलीज हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। लगातार मिल रही असफलताओं और गिरते करियर ग्राफ को देखते हुए काजल ने हिंदी फिल्मों के अलावा दूसरी भाषाओं की फिल्मों का रुख किया। उन्होंने कन्नड़ फिल्म सहसा सिम्हा और 1984 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म ओयांगलिल में अभिनय किया। मलयालम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और एक कल्ट क्लासिक मानी गई। हालांकि इन हिट फिल्मों से काजल के करियर को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। हिंदी सिनेमा में उनके लिए कोई खास दरवाजा फिर नहीं खुला। 1985 में काजल ने फिल्मों में नेगेटिव और ग्रे शेड रोल्स भी करने शुरू किए। इन्हीं में से एक थी फिल्म अंदर बहार, जिसमें उन्होंने डैनी डेंगजोम्पा और किम के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेशन के साथ तमिल फिल्म बंधन में मेन भूमिका निभाई, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसी साल उन्हें एक बड़ी फिल्म आंधी तूफान में हेमा मालिनी और शशि कपूर जैसे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बानो का किरदार निभाया। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी और इससे काजल के करियर को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली। बानो को मिल गए जानू को मिल गई बानो। 1986 में काजल ने फिल्म सावित्री में एक कैरेक्टर रोल निभाया जिसमें श्रीदेवी लीड रोल में थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म घर संसार में जितेंद्र के साथ अभिनय किया। उसी साल उनकी और 2 फिल्में रिलीज हुई, डाकू बिजली और इंतकाम की आग, लेकिन ये दोनों ही फिल्में दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही और फ्लॉप साबित हुई। जी नहीं, अब्बा हुजूर सिर्फ अपने टी गार्डन की पत्तियों की चाय पीते हैं। आप जरा जेवर दिखाइए। साल 1987 में काजल किरण केवल एक ही फिल्म में नजर आई, मुकद्दर का फैसला, जिसमें उन्होंने दिग्गज अभिनेता राजकुमार और राखी के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। धीरे धीरे उनके करियर की गति और गिरती चली गई और एक के बाद एक उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप ही होने लगी। इस दौर में उनकी फिल्मी करियर बहुत ही अस्थिर यानी अनस्टेबल और बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण हो गया था। जितनी तेजी से उन्होंने अपनी पहली फिल्म से पहचान बनाई थी, उतनी ही तेजी से वो गुमनामी की ओर बढ़ती चली गई। ये देखना उनके चाहने वालों के लिए बहुत दुखद था कि इतनी सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में सही स्थान कभी नहीं मिला। आखिरकार काजल किरण ने अपने डगमगाते फिल्मी करियर को विराम देने का फैसला कर ही लिया। उन्होंने 1990 में फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से संन्यास ले लिया और सिनेमा से जुड़ी हर चीज से दूर हो गई। उनकी आखिरी 5 फिल्में दीवाने, कुर्बानी रंग लाएगी, राजू दादा और आखिरी संघर्ष में वो थी जो उन्होंने अपने करियर के अंतिम वर्षों में की थी। उनमें से कुछ फिल्में तो उनके संन्यास लेने के बाद भी रिलीज होती रही। 1997 में उनकी आखिरी फिल्म आखिरी संघर्ष रिलीज हुई और इसके बाद काजल किरण पर्दे से हमेशा के लिए गायब हो गई। अब बात करते हैं काजल किरण की पर्सनल लाइफ की, जो हमेशा से ही रहस्य का विषय बनी रही। अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी भी
अपने निजी जीवन को लेकर कोई बयान दिया ही नहीं, ना मीडिया से, ना किसी इंटरव्यू में और ना ही इंडस्ट्री के अपने साथियों से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी निजी जिंदगी इतनी ज्यादा रहस्यमय थी कि उनके माता पिता या फिर परिवार के बारे में भी कोई जानता तक नहीं था। 1990 में फिल्मी दुनिया छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी बेहद गुमनाम रही। हालांकि इतना जरूर सामने आया कि उनके पति एक नॉन इंडियन रेजिडेंट थे जिनका नाम महाजन था, लेकिन उनके बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। इस शादी और उनके जीवन को लेकर लोग सिर्फ कयास ही लगाते रहे, यानी अज्यूम ही करते रहे। ये खबर ये भी सामने आई थी कि शादी के तुरंत बाद काजल किरण अपने पति के साथ नेदरलैंड चली गई, जहां उन्होंने अपने जीवन को एकदम निजी बना लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन इस बारे में भी कोई पक्की जानकारी आज तक सामने नहीं आई। 1990 में फिल्मों को अलविदा कहने के बाद से काजल किरण को ना तो किसी फिल्मी पार्टी में देखा गया और ना ही किसी सार्वजनिक मंच पर, जैसे वो अचानक इस दुनिया से ओझल सी हो गई। लोगों ने कई बार कोशिश की उन्हें ढूंढने की, उनसे संपर्क करने की, लेकिन वो किसी को नहीं मिली। खबरें ये भी कहती हैं कि वो आज भी नीदरलैंड में अपने पति और बच्चों के साथ एक शांत और साधारण जिंदगी जी रही हैं। और अब तो स्थिति ये है कि अगर वो सामने आ भी जाए तो शायद उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो जाए उनके फैंस के लिए। काजल किरण ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। ऋषि कपूर कह लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती या फिर जितेंद्र कुमार, अमजद खान, राजकुमार और भी कई बड़े नाम। लेकिन अफसोस वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी जिसका उन्हें पूरा हक था। उनकी पहली फिल्म हम किसी से कम नहीं ने साबित कर दिया था कि वो वाकई किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी किस्मत और हालात ऐसे बने कि उन्हें हिट फिल्मों की फ्लॉप हीरोइन कहकर पुकारा गया। तो दोस्तों, एक खूबसूरत चेहरा, एक टैलेंटेड अदाकारा और एक रहस्यमय जीवन, यही है काजल किरण की कहानी। ऐसी अभिनेत्री जो गुमनामी के अंधेरे में खोसी गई, लेकिन उनकी पहली झलक आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है। अगर आपको काजल किरण की ये अनसुनी और अनकही कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपके पास भी उनसे जुड़ी कोई जानकारी हो तो वो भी हमसे शेयर जरूर कर लीजिएगा, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। और ऐसी अनसुनी कहानी को फिर से सुनने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।